ओके, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन स्टार्ट करवाई थी चैप्टर 1 की, वो हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला है लाइफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? अर्थ हैपन्स टू बी द ओनली नोन प्लैनेट हैविंग अ लाइफ। ठीक है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइफ कौन से ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है? क्या उनके अंदर प्रोसेस होते हैं? एक्सक्यूज मी रितिका मैम, टीसी किसको देना? रिसेप्शन पे। रिसेप्शन। किसी ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। ठीक है, लाइफ प्रोसेस कौन से प्रोसेस रहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस चल रहे होते हैं, जो उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चाहे हम रेस्ट पोजीशन पे हैं या फिर मूव कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के लाइफ प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस which together perform the function of the maintenance of life are called as life process. Just wait. Okay, तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द लिविंग बीइंग्स। ठीक है बेटा, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सब ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, रेस्पायर भी करते हैं, उनकी बॉडी में सर्कुलेशन का प्रोसेस भी होता है, एक्सक्रीट आउट भी करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल का होगा, वो हर एक पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो हमारे अंदर हो रही है। बट फर्क ये होता है कि जो यूनिसेलुलर में फंक्शन परफॉर्म वो कर रहा है ऑर्गेनिज्म, उसके फंक्शंस को एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स उन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर्ष, अमीबा रेस्पिरेशन करता होगा क्या? हर्ष, Yes, ma'am. amoeba perform the respiration? Amoeba, it's a Yes, ma'am. unicellular organism or multicellular? Amoeba is unicellular. Unicellular. ठीक है, तो अमीबा परफॉर्म द रेस्पिरेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे यूनिसेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिजम्स सभी तरह की लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जो उनको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होते, सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन is what? It is the process of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. ठीक है, जो हम फूड लेते हैं उस फूड से हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के फंक्शंस को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स से हमें डिफरेंट टाइप के विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, पल्सेस ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं, मिलते हैं हमें वो, और वो हमारी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है,
जो न्यूट्रिशन होता है वो टू मेन मोड रहते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसमें एग्जांपल आता है प्लांट्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स, एल्गे भी आते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, जो ग्रीन कलर की पिगमेंट जिनके पास रहती है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है बेटा। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सब टाइप्स बताई हैं, होलोजोइक है, सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। 3 टाइप की हीटोट्रॉफिक यहाँ पे बताई गई है, और भी टाइप की होती है। तो ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन आप देखें यहाँ पे, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म फूड की हेल्प से ही न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा शो कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लाइट की हेल्प से, ठीक है। कौन सी पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करती है? शीतल। विच पिगमेंट ट्रैप द सनलाइट? प्रिंस, which pigment trap the sunlight? कशिश, धीमान, प्रियांशी, पार्थ। पहले तो सभी अपने कैमरा ऑन करिए। जो बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगी। कैमरा ऑन करो सभी। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पार्थ, which pigment trap the sunlight? रितेश, प्रिंस, हर्ष आप बताओ। मैम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। कशिश, धीमान। Yes, ma'am. What is photosynthesis? Ma'am, Kashish, Dhiman, what is photosynthesis? Photosynthesis क्या है बेटा? ma'am, the process by which green plants turn carbon dioxide and water into food using energy from sunlight. Okay. Photosynthesis is a process in which plants make their food with the help of sunlight, water and CO2, ठीक है, and release the oxygen, और जो फॉर्म वो बना रहे हैं फूड की, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ठीक है। और जो सनलाइट को ट्रैप करने वाली पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होती है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं केमिकल्स की हेल्प से, ठीक है। वो सनलाइट को नहीं लेते, सनलाइट को ट्रैप नहीं करते हैं, वो किसी और तरीके से अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है, केमिकल्स की हेल्प से। उनके पास स्पेशल टाइप की एंजाइम्स होती हैं जिनकी हेल्प से वो फूड सिंथेसाइज करते हैं उन एनिमल्स को या उन बैक्टीरिया को या उन ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को?
अब आपको बताया था जो प्लांट्स में माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ जो हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ज्यादातर अंडर साइड यानी जो लीफ का लोअर सरफेस होता है वहां पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन CO2 जो है वो प्लांट्स के सेल में एंटर करती है। प्लांट को दोनों गैसेस की जरूरत होती है, O2 की भी होती है, CO2 की भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो खाली सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज ही करेंगे, उनको भी अपनी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो उन्हीं पोर्स के थ्रू गैसेस को इनटेक करते हैं। हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू O2 और CO2 को इनटेक करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को, एक सिंगल स्टोमेटा को बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा के साथ में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स, ये आप देख सकते हो, दिस इज द सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमा। स्टोमेटा का सिंगुलर होता है, दैट इज स्टोमा। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन स्टोमेटा दिखाया है, स्टोमा दिखाया है, एंड दिस इज द क्लोज स्टोमा। ठीक है, इस ये जो आप सेल देख रहे हो, दिस इज द गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमा की ओपनिंग और क्लोज होने को कंट्रोल करते हैं, या उसी की हेल्प से, गार्ड सेल की हेल्प से स्टोमा ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, ये प्लांट का सेल है तो ऑब्वियस है कि इसमें आउटर लेयर कौन सी रहेगी, सेल वॉल रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो गार्ड सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा क्लोरोफिल पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करने में और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। और प्लांट्स के केस में लार्ज वैक्यूल होता है, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, और लार्ज वैक्यूल की वजह से उसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्सेंट्रिक होता है, यानी कि साइड में लाई करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियस जो है वो क्या करना है? ठीक है, तो ये है, देखिए इस टाइम यहाँ पे स्टोमा जो है वो ओपन है और ये स्टोमा जो है वो क्लोज्ड है। जब ओपन होता है, जो जनरली कई तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टोमा बेटा नाइट में भी ओपन होते हैं। जनरली हम लोग जो देखते हैं जो भी हमारे एरिया में जनरली जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है स्टोमा के ओपनिंग और क्लोजिंग का। ठीक है, बट नॉर्मली डे टाइम में स्टोमा ओपन होते हैं। ठीक है, और नाइट में स्टोमा जो होते हैं यानी स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं। बट डेजर्ट एरिया के प्लांट्स के स्टोमेटा का मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है ओपन और क्लोज होने का। ठीक है, वहां पे नाइट में स्टोमा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और डे टाइम में बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हुए। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्या था, स्टोमेटा था जो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, डराइव करते हैं, खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो उनको हीटोट्रॉप्स बोलते हैं। हीटोट्रॉप्स की 3 टाइप्स बताइए आपको, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक बताया, और पैरासिटिक बताया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिके हुए ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं और उन्हीं मैटर से, डेड मैटर से और से जो मटेरियल वो ऑब्टेन करते हैं उसमें वो न्यूट्रिएंट उनको मिल जाते हैं। ठीक है, the organism which feed on dead or decaying organic matter, ठीक है, that type of organisms are called saprophytic organisms। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको क्या बोलेंगे उसको,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब कौन से ऑर्गेनिज्म है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं? जनरली फंजाई। फंजाई प्लांट्स की तरह होते तो हैं, पर आप उनको प्लांट्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो नॉन ग्रीन होते हैं। ठीक है, फंजाई अलग किंगडम को बिलोंग करता है, वो किंगडम प्लांटे को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, मशरूम खाते हैं ना, तो मशरूम एक फंगस का, फंजाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो नॉन ग्रीन होता है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वो जनरली कहाँ पे ग्रो करते हैं, उनको कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्योर या डेड डिकेइंग मैटर होता है, वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल फंजाई एक सैप्रोफाइट है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, some organism feed on expense of another organism and in turn causing it harm, and this is called parasitic mode of nutrition. Parasitic nutrition कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? जो अपने अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, देखिए पैरासिटिक या पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं। पैरासाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और सेकंड होते हैं एक्टोपैरासाइट। ये ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किसी और ऑर्गेनिज्म से डराइव तो करेंगे। ठीक है, वो जो जिस ऑर्गेनिज्म से उस न्यूट्रिएंट को या उस न्यूट्रिशन को डराइव कर रहा है, या तो वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, और उसके बॉडी के, देखिए यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक लिख रही हूँ, जिसकी बॉडी को हार्म कर रहा है ना, वो होस्ट हुआ, और जो हार्म करता है ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, और वो पैरासाइट होस्ट से ही हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डराइव करेगा उसकी बॉडी से। तो होस्ट की बॉडी को क्या होगा? उस पैरासाइट से हार्म हो जाएगा। ठीक है, खतरा बना रहेगा, उसकी बॉडी में डिसीज भी हो सकती है, उसके बॉडी पार्ट्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, उनको, उस पैरासाइट को बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे कि टेपवर्म। टेपवर्म एक ऐसा छोटा सा वर्म होता है, फ्लैट वर्म होता है, जो इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर से के ड्रिंक करने से ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है और ह्यूमन बॉडी को जो है वो इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से लूज मोशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोपैरासाइट। कई ऐसे एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो अलग अलग होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। कोई पिग की बॉडी के अंदर रहता है, कोई ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो जो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाए वो एंडोपैरासाइट है। ठीक है, और जो उसकी बॉडी के सरफेस पे ही अटैच रहेगा, ठीक है, और उससे न्यूट्रिएंट्स डराइव करेगा, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे कि लाउस, ठीक है, या टिक भी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ कैटल्स के स्किन के ऊपर कई छोटे छोटे लाउस जो होते हैं वो चिपके रहते हैं और उसके ब्लड को सक करते हैं। ह्यूमन में भी, पर ह्यूमन में आजकल बहुत कम है। ठीक है, तो कैटल्स में ज्यादातर होते हैं, तो वो उसके ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ठीक है, तो वो लाउस क्या हुआ? एक पैरासाइट हुआ जो उसकी बॉडी के सरफेस पे अटैच रह रहा है और उसके न्यूट्रिएंट्स को, मतलब ब्लड के थ्रू, जब वो ब्लड को सक करेगा तो ब्लड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट लाउस के अंदर जाएंगे। तो वो पैरासाइट कौन सा हुआ? एक्टोपैरासाइट। ठीक है, दैट पैरासाइट इज द एक्टोपैरासाइट। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है? दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी, या तो वो बॉडी पे
सरफेस पे अटैच रहेंगे या बॉडी के अंदर चले जाएंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म के, और न्यूट्रिएंट्स को डराइव करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ठीक है बच्चे, इसमें एग्जांपल लीच का भी दिया है। लीच एक एक्टोपैरासाइट है और एस्कैरिस ये एक वर्म होता है जो एक एंडोपैरासाइट है। ठीक है, और कस्कटा एक प्लांट है जो पैरासिटिक होता है। ठीक है, प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। बट एक चीज याद रखना, ये सब हीटोट्रॉफ्स की टाइप्स आ रही हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी और ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं, उनको बोलते हैं हीटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है, इसमें एक एग्जांपल दिया है अमीबा का, जो थर्ड टाइप की न्यूट्रिशन शो कर रहा है, दैट इज द होलोजोइक। होलोजोइक अमीबा फीड, देखिए अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कोई स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, एक ही सेल की हेल्प से वो सभी फंक्शन परफॉर्म करेगा, इनटेक भी कर रहा है फूड का, वेस्ट मटेरियल को भी वही निकालेगा। ठीक है, उसमें कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं है। तो सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एंड दे मतलब वो स्यूडोपोडिया होते हैं ना, फॉल्स फीड बोलते हैं अमीबा में, फॉल्स फीड की हेल्प से अपने फूड को आउटसाइड से लेता है। ठीक है, और उसको कंज्यूम करता है। तो अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। इट एनगल्फ्स द फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया। ठीक है, जब कोई सेल अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है, इनटेक करता है, तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगो का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? फिर वो अमीबा सभी फंक्शन परफॉर्म करेगा। अमीबा का वो सेल हर एक काम, मतलब अमीबा खुद एक सिंगल सेल है, वो सभी काम करेगा। फूड को जब उसने ले लिया तो अब फूड का डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसका यूज होगा। अमीबा which is a single celled organism, they perform all the type of processes, बट क्या है, वो सारे के सारे प्रोसेस उसी सेल के अंदर होंगे, कोई अलग ऑर्गन में जाके नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ऑर्गन एक ही सेल का बना है, तो उसमें अलग ऑर्गन की तो बात ही नहीं होगी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है, उसको अमीबा पास आउट कर देगा। ठीक है, दिस इज द पिक्चर which shows the process of holozoic nutrition in amoeba। ठीक है, पहले में इंजेक्शन करा, इंजेक्शन मींस इनटेक ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड। आफ्टर देन डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन में फूड का ब्रेक डाउन करता है अमीबा, फिर उसके बाद वो फूड को एब्सॉर्ब करता है, एंड देन दैट दे यूज दैट फूड मटेरियल, मतलब वो उसको यूज करेगा, जो उसने फूड को ब्रेक डाउन करा, फिर एब्सॉर्ब करा, फिर उसको वो यूज करेगा। क्योंकि फूड को क्यों ले रहा है वो, ताकि उससे वो एनर्जी बना सके, एनर्जी मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, फूड को यूज करना। फिर वेस्ट